हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ईसीजी को देख करके हम लोगों को सबसे पहले उसमें क्या देखना है और उसकी डायग्नोसिस कैसे बनानी है। तो एक तरह से इसको गोल्डन फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या क्या चीजें ईसीजी को देख करके देखना है। तो सबसे पहले ईसीजी का जो पेपर होता है उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि वो पेपर कैसा होता है और उससे हम लोग क्या क्या चीजें काउंट करेंगे। उसके बाद हम लोग ईसीजी पेपर के माध्यम से रेट निकालेंगे। रेट के बाद जो हार्ट का रेट होगा वो निकालेंगे। फिर इसके बाद रिदम देखेंगे, रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। एक्सिस देखेंगे, कार्डियक एक्सिस। इसके बाद पी वेव, जो ये इस तरह का जो फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है इसको हम लोग पी वेव बोलते हैं। उसके बाद नेगेटिव होता है उसको क्यू बोलते हैं। फिर जो पॉजिटिव होता है बड़ा सा इसको आर बोलते हैं। फिर जो नेगेटिव होता है उसको एस बोलते हैं और उसके बाद जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है उसको टी बोलते हैं। तो ये पी वेव हो गई। फिर पी आर इंटरवल देखेंगे, पी जहाँ पे खत्म होती है, आर जहाँ पे स्टार्ट होता है, तो ये पी आर इंटरवल हो गया। की वायरस कॉम्प्लेक्स देखेंगे, ये जो क्यू आर और एस है इसको वायरस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको इसके बारे में जानेंगे। एसटी सेगमेंट देखेंगे, एस से लेकर के टी जहाँ पे शुरू हो रहा है इसको एसटी सेगमेंट बोलते हैं। टी वेव देखेंगे, ये जो टी वेव वाला है इसको इसके बारे में जानेंगे और इसके बाद हम लोग डायग्नोसिस बनाएंगे कि मरीज को क्या बीमारी है। उसके पहले हम लोग को जो पता है कि हार्ट हमारा 4 चैम्बर का होता है। ये हमारा राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाले हिस्से को एट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल बोलते हैं। इसी तरह से इधर ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो राइट एट्रियम में ये स्पेशलाइज्ड मसल होती है जो कंडक्टिव टिश्यू का काम करती है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एसए नोड। ये हमारे हार्ट में पेसमेकर का काम करता है। इसके बाद यहाँ से करंट चलती है, चल करके ये एवी नोड में आती है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हार्ट होता है करंट का। फिर ये बंडल ऑफ हिज में आती है, बंडल ऑफ हिज से दाहिने वाले चैम्बर में चली जाती है राइट बंडल ब्रांच, और बाएं वाले चैम्बर में एक ब्रांच आती है जिसको लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं। फिर इसे जो फाइबर निकल रहे हैं इनको हम लोग पकेज फाइबर बोलते हैं। अब बात करते हैं ईसीजी पेपर की। ईसीजी पेपर में आपने देखा होगा उसमें हमेशा स्पीड लिखी रहती है कि 25 mm पर सेकंड की स्पीड होती है। तो 25 मतलब इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में वो पेपर 25 मिलीमीटर चलता है। तो जो आपको एक छोटा सा बॉक्स इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये छोटा सा बॉक्स जो होता है ये 1 मिलीमीटर इधर होता है, 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर ये इधर की तरफ होता है। तो इस तरह से ये जो छोटा बॉक्स है, तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में 25 छोटे बॉक्स 1 सेकंड में चलेगा। तो अगर हम एक छोटे बॉक्स पर इस डायरेक्शन में देखेंगे टाइम कितनी देर में निकल रहा है, तो 25 mm चलता है 1 सेकंड में, तो 1 mm कितना चलेगा, तो 1/25 हो जाएगा। 1/25 मतलब 0.04 सेकंड। जो एक्स एक्सिस में है ये हमें टाइम बताता है, जो वाई एक्सिस में है ये हमें एम्पलीट्यूड बताता है। इसके बाद पेशेंट का जो आप ईसीजी देखेंगे उसमें कैलिब्रेशन मार्कर होता है। जब ईसीजी स्टार्टिंग होती है तो कैलिब्रेशन मार्कर कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। ये 10 mm का होता है। 10 mm मतलब 10 छोटे छोटे बॉक्स ऊपर तक। तो 10 mm बराबर 1 मिलीवोल्ट। अब नीचे बड़े बॉक्स की बात करेंगे तो बड़े बॉक्स में 5 छोटे बॉक्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक बॉक्स ये बनाया है मैंने, एक बॉक्स ये बनाया है। इस बड़े बॉक्स में 5 छोटे बॉक्स हॉरिजॉन्टल है और 5 छोटे बॉक्स वर्टिकल है। तो एक छोटे बॉक्स का अगर ड्यूरेशन यहाँ पर 0.04 सेकेंड है तो 5 का कितना हो जाएगा 0.2 सेकेंड। अब हमें जब रेट निकालना होता है तो एक बड़े बॉक्स का जो ड्यूरेशन है वो 0.2 सेकेंड है। 5 बड़े बॉक्स का कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। इसी तरह से 30 बड़े बॉक्स का हो जाएगा 6 सेकेंड। ये हमें जरूरत पड़ती है जब हम लोग रेट निकालते हैं। तो बस आप इसको याद कर सकते हैं या फिर इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं। फिर रेट मैंने जैसा कि आपको ईसीजी में बताया हुआ है पहले से, यहाँ पर जो रेट होता है वो हम सेकेंड लीड में देखते हैं। नॉर्मल रेट जो होता है वो 60 से 100 होता है। 60 से नीचे को हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, 100 से ऊपर को हम लोग टैकिकार्डिया बोलते हैं। अगर आपकी रिदम रेगुलर है मतलब आर और आर बराबर दूरी पर है तो हम लोग 300 रूल यूज करेंगे। 300 डिवाइडेड बाई आर, आर के बीच में कितने बड़े बॉक्स हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक आर और एक आर के बीच में कितने बड़े बॉक्स हैं। एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है और लगभग आधा बॉक्स ये है और थोड़ा सा बॉक्स ये है। तो इस तरह से हम लोग मोटा मोटा मान सकते हैं कि इसके बीच में 2 आर के बीच में 3 बड़े बॉक्स हैं। तो 300 डिवाइड बाई 3 बड़े बॉक्स, तो ये आ जाएगा कितना, लगभग 100 के आसपास हार्ट रेट आ जाएगा। इसको और एक्यूरेट अगर आपको समझना है तो बड़े बॉक्स के जो छोटे बॉक्स होते हैं, अब हम लोग ईसीजी स्ट्रिप देख करके रेट निकालेंगे कि हार्ट रेट कितना है। तो ईसीजी स्ट्रिप कुछ इस तरह की होती है। एक बड़ा बॉक्स, बड़े बॉक्स के अंदर 5 छोटे बॉक्स हॉरिजॉन्टल, 5 छोटे बॉक्स वर्टिकल। यहाँ पर 2 बड़े बॉक्स दिखाए हुए हैं। अब रेट अगर हमको निकालना है तो सेकेंड लीड देखते हैं जो जिसे हम रिदम स्ट्रिप भी बोलते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 से 100। 60 से नीचे अगर है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ब्रेडिकार्डिया है, और 100 बीट पर मिनट के अगर ऊपर है तो इसको हम लोग बोलते हैं टैकिकार्डिया है। अब आर के बीच में अगर डिस्टेंस बराबर है तो हम बोलेंगे कि रेगुलर रिदम है। और रेगुलर रिदम है तो हम लोग 2 चीजें देखते हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है ये वाला कि 1500 को हम डिवाइड करेंगे छोटे बॉक्स बिटवीन आर इंटरवल। जो छोटे छोटे बॉक्स हैं उन बॉक्स को गिनेंगे
दो आर के बीच में और 1500 से डिवाइड कर देंगे तो हमें हार्ट रेट पता चल जाएगी। या फिर हम 300 से बड़े बॉक्स जो आपको ईसीजी स्ट्रिप में ये बड़े बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो आर के बीच में इनको गिनेंगे और 300 से डिवाइड कर देंगे तो हार्ट रेट आ जाएगा। अगर रिदम आपकी इरेगुलर आ रही है, मतलब आर अगर बराबर दूरी पर नहीं दिख रहे हैं आपको ईसीजी स्ट्रिप पर, तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं 6 सेकेंड रूल या फिर 10 सेकेंड रूल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 30 बड़े बॉक्स होते हैं 6 सेकेंड में, तो अगर 10 सेकेंड वाली स्ट्रिप नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं कि 30 बड़े बॉक्स आप गिनेंगे, उसमें जितने भी आर इंटरवल आ रहे हैं, मतलब जितने भी बड़े बॉक्स हैं 6 सेकेंड में, या 30 बड़े बॉक्स में जितने भी बड़े बॉक्स हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर आपका हार्ट रेट आ जाएगा इरेगुलर का। धन्यवाद।